Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video in our series of Udan 500 plus current affair of social issue. उड़ान 500 प्लस की करंट अफेयर से हम लोग सोशल इशू टॉपिक जो है वो कवर कर रहे थे और इस टॉपिक लोग जो इसका आपका फर्स्ट पार्ट है दैट इज एसडीजी गोल 1 से रिलेटेड नो पॉवर्टी उसके टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके थे एंड आज की क्लास में हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे एंड सीधे स्ट्रेट टॉपिक पे जाते हैं और हम बात करेंगे एसडीजी 2 की दैट इज जीरो हंगर। अभी जीरो हंगर को अचीव करने के लिए जीरो हंगर टारगेट को अचीव करते हुए कुछ यहाँ पे टॉपिक मेंशन किए गए हैं जिन्हें हम वन बाय वन यहाँ पे डिकोड करेंगे एंड विल ट्राई कि जल्द से जल्द हम इस पूरी पीडीएफ को पढ़ के कंप्लीट करें। देखिए सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट। मैं सीधा टॉपिक पे आ रही हूँ। आपको कोई भी डाउट, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई भी समझने में दिक्कत परेशानी, यू वांट कि कुछ चेंज किए जाए, कुछ भी हो तो आप कमेंट में अपने जो सजेशन है वो दे सकते हो और सजेशन आर मोर देन वेलकम, क्योंकि उसी से जो एक टीचर स्टूडेंट से बनता है, तो आपके जो कमेंट है उनके बेसिस पे अगर कुछ चीज लगेगी कि मॉडिफाई करनी है तो वो जरूर यहाँ पे की जाएगी। यहाँ पे हमारा टॉपिक न्यूट्रिशन रिपोर्ट। देखिए सबसे पहले चीज तो ये चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो है वो यूनिसेफ रिलीज करता है। अब यूनिसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है तो पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फिर इस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे कि ये रिपोर्ट कब आई है, क्या ये बात कर रही है, क्या इसकी डेटा एंड फाइंडिंग्स है, वो सब हम देखेंगे। यूनिसेफ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो फुल फॉर्म देखे तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। आई होप आप सबको पता होगा, सबको इसका होगा। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में, को नहीं पता वो भी याद रखें, यूएस में क्वार्टर है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन 11 दिसंबर 36 को ये एक जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई तो बोला गया, देखिए चिल्ड्रन इमरजेंसी को क्या करना है, इमरजेंसी फूड और हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है प्लस मदर्स को। और जब ये आई थी तो इसको बोला गया था कि काम करना है वर्ल्ड वॉर सेकेंड से जिन पे काफी इम्पैक्ट पड़ा है, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड डिवास्टेड या इम्पैक्टेड कंट्रीज हैं, उनकी आपको चिल्ड्रन एंड वुमेन्स की फूड एंड हेल्थ केयर के लिए काम करना है। बट लेटर ऑन 19 में जाके एक्सपेंड कर दिया गया और बोला नहीं, ये काम वर्ल्ड वॉर सेकेंड नहीं, आप सारी डेवलपिंग कंट्रीज पे फोकस कीजिए, आप सारी डेवलपिंग कंट्रीज के डेवलपमेंट की यहाँ पे बात करेंगे। और फिर 1950 में जाके ये एक परमानेंट पार्ट बन गया यूनाइटेड नेशन का, राइट। ये एक परमानेंट पार्ट बन गया यूनाइटेड नेशन का। क्या बन गया? यूनिसेफ। 1946 में फ्रेम की गई थी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अब थोड़ा बेसिक इसका समझ में आ गया। अब यूनिसेफ वो एक रिपोर्ट निकालती है, चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट। नाम से समझ में आ रहा है चाइल्ड के न्यूट्रिशन के बारे में आप बात कर रहे हो कि चिल्ड्रन को न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो 2024 में ये रिपोर्ट रिलीज की गई जिसका टाइटल था चाइल्ड फूड पॉवर्टी, न्यूट्रिशन डिप्रिवेशन इन अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों में कितना न्यूट्रिशन डिप्राइव है वो बच्चे। देखिए अर्ली चाइल्डहुड यहाँ पे आप 5 साल तक बच्चों को, मतलब हम लेस देन 5 ईयर्स यहाँ पे काउंट करते हैं, राइट। अब यहाँ पे इस रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या है, तो कुछ फैक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। ये रिपोर्ट कह रही है 1 in 4 चिल्ड्रन आर लिविंग इन सीवियर चाइल्ड फूड पुवर्टी। देखिए उनके पास फूड पुवर्टी मतलब उनको खाने को नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे पुवर्टी गरीबी होती है जब आप कमा नहीं पा रहे हो, और कमाने में भी फूड पुवर्टी जब आपको बेसिक न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, आपको खाने को बेसिक चीजें भी नहीं मिल रही है अपनी अर्ली चाइल्डहुड में। और अर्ली चाइल्डहुड मतलब चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर, राइट। यहाँ पे क्या है, पुअर फूड एनवायरमेंट है, इनएडुकेट अर्ली चाइल्डहुड फीडिंग प्रैक्टिसेस हैं, प्रॉपर फीड नहीं मिल पा रहा है उनको, पूरा हाउस होल्ड जो है वो उसकी इनकम नहीं सही है, जब उसकी इनकम सही नहीं है, परिवार में सही नहीं कमा पा रहे हैं, तभी तो वो बच्चों को आगे अच्छा खिला नहीं पा रहे हैं, राइट। फेलिंग हेल्थ एंड स्पेशल प्रोटेक्शन सिस्टम की यहाँ पे बात की जा रही है, राइट। एंड देन यहाँ पे आपके क्लाइमेटिक शॉक्स जो होते हैं उसकी वजह से कई बार ये फूड एंड न्यूट्रिशन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये सारे इश्यूज हैं जिस वजह से चाइल्ड फूड पॉवर्टी हमें एक्सट्रीम देखने को मिल रही है। और हम देख रहे हैं कि 1 in every 4 चिल्ड्रन जो है, 4 में से एक बच्चा जो है वो एक्सट्रीम फूड पॉवर्टी में हमें देखने को मिल रहा है इंटरनेशनली। यूनिसेफ ने ये जो कंसेप्ट है चाइल्ड फूड पॉवर्टी का, ये क्यों इंट्रोड्यूस किया था, ताकि आप डाइटरी डिप्रिवेशन को देख सको कि बच्चों में डाइट को लेके जो डिप्रिवेशन है वो क्या है, ताकि आप उसको करेक्ट भी कर सको कि पुअर क्वालिटी डाइट जो है अर्ली चाइल्डहुड में मिलती है, और उसके लिए आप ग्लोबल एफर्ट लगा सको ताकि आप न्यूट्रिशन टारगेट अचीव कर सको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी मेंशन किए गए हैं।
अब ये बार-बार जो वर्ड आ रहा है चाइल्ड फूड पॉवर्टी, इसका मतलब क्या है? ये मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया। अच्छा, अब यूनिसेफ की ये डेफिनेशन आप मेंस आंसर राइटिंग में भी फूड पॉवर्टी, चाइल्ड पॉवर्टी, कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो आप इसको कोट कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ चाइल्ड फूड पॉवर्टी क्या होता है? इसको कहीं पे अलग से जब मेंस की प्रैक्टिस करो तो इसकी मीनिंग्स अपने पास एक जगह नोट डाउन करके आप नोट्स बना सकते हो। चिल्ड्रन इनएबिलिटी टू एक्सेस एंड कंज्यूम अ न्यूट्रिशियस एंड डाइवर्स डाइट। जब एक चिल्ड्रन इनेबल है, जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशियस और डाइवर्स डाइट नहीं मिल रही है अपने अर्ली चाइल्डहुड में, यानी कि शुरुआत के 5 साल। अच्छा, ये डाइवर्स डाइट में क्या चीज की बात है? तो यहाँ पे बताया गया है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ये 8 फूड ग्रुप्स बोले हैं, 8 फूड ग्रुप बोले हैं। चाइल्ड फूड पॉवर्टी जो है वो यूनिसेफ मेजर कर रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डाइवर्सिटी स्कोर के साथ मिलकर, राइट। ये चाइल्ड फूड पॉवर्टी है, यूनिसेफ एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बेस दोनों मिलके डाइटरी डाइवर्सिटी स्कोर देते हैं। अब यहाँ पे मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी आपको अगर पूरा करना है, डाइटरी डाइवर्सिटी हेल्दी ग्रोथ के लिए करना है, तो आपके पास इन 8 में से कुछ चीजों की रीच होनी चाहिए। पहले ये 8 चीजें क्या है एक बार पढ़ लो, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ब्रेस्ट मिल्क मिल पा रहा है नहीं बच्चों को, ग्रेन्स रूट्स ये सब मिल रहे हैं नहीं, पल्सेस नट्स सीड मिल रही है नहीं, डेयरी प्रोडक्ट दूध पनीर बेसिक ये चीजें ये मिल रही है नहीं, दूध दही फ्लैश फूड्स मीट वगैरह मिल रहा है, फिश वगैरह एग मिल रहे हैं नहीं, विटामिन ए रिच फ्रूट एंड वेजिटेबल मिल रहे हैं नहीं, क्योंकि ये बेसिकली बेसिक डाइटरी रिक्वायरमेंट है, एक बैलेंस है जो एक चाइल्ड को मिलनी चाहिए फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मिल रहे हैं नहीं, तो ये टोटल 8 है। अगर आपसे पूछा जाए कितने फूड ग्रुप डिफाइन किए गए हैं, तो 8 फूड ग्रुप डिफाइन करे गए हैं। अच्छा, अब जरूरी नहीं है आठों की आठों चीजें मिले। अगर एक चिल्ड्रन को 0 से 2 फूड ग्रुप मिल रहे हैं पर डे, इसमें से वो कुछ भी नहीं ले पा रहा है या कोई एक दो चीज ले पा रहा है, तो वो सीवियर चाइल्ड फूड पॉवर्टी में आएगा। अगर आपको मतलब एक टाइम आप दाल भी खा लेते हो, मान लो ब्रेस्ट मिल्क आपको मिल रहा है लेकिन बाकी कुछ भी आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप सीवियर चाइल्ड फूड पॉवर्टी में आएंगे। अगर इन मेंशन्ड आइटम में से आपको 3 से 4 फूड ग्रुप्स मिल जाते हैं पर डे के, तो आप मॉडरेट चाइल्ड फूड पॉवर्टी में आते हैं, और 5 या 5 से ज्यादा मिल जाते हैं तो आप चाइल्ड फूड पॉवर्टी में नहीं है, फिर आप नॉर्मल सिचुएशन है आपकी, आप कोई फूड पॉवर्टी के अंडर नहीं आते क्योंकि आप कंज्यूम कर रहे हैं इनमें से अच्छी चीजें। इट मीन्स आपकी जो बेसिक डाइटरी रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, वो फुलफिल हो रही है, राइट। तो दिस इज अबाउट चाइल्ड न्यूट्रिशन किया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। जीरो हंगर की यहाँ पे बात की जा रही है और यहाँ पे हम फूड पॉवर्टी की बात करें, और फूड पॉवर्टी मतलब ये नहीं है कि पैसों से गरीबी की बात है, जब खाना नहीं मिल रहा है। और फूड पॉवर्टी भी हम किस में बात करें, चाइल्ड में। और यहाँ पे जो बार बार अर्ली चाइल्डहुड बोला गया है वो कितना बोला गया है, फर्स्ट 5 ईयर। याद रखनी है ये चीजें, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन प्रोब्लेम्स में या किसी भी तरीके से स्टेटमेंट आपके आगे लिखी आ जाए तो वो यही गड़बड़ करता है। 8 फूड ग्रुप मेंशन किए गए हैं, 5 या 5 से ज्यादा है तो आप पॉवर्टी में नहीं हो, 3 to 4 है तो मॉडरेट है, 0 to 2 है तो आप सीवियर चाइल्ड पॉवर्टी में आते हो, राइट। इस तरीके से स्टैटिक चीजें भी पूछी जा सकती हैं कि क्या क्या फूड ग्रुप्स यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं। यूनिसेफ को लेके कुछ चीजें हमने देख ली हैं, तो ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे मतलब कमेंट करके उसको क्लियर कर सकते हो। अगला टॉपिक देख लेते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब नाम से आपको समझ में आ रहा है ग्लोबल लेवल पे हंगर हो रही है। हंगर मतलब खाना नहीं मिल पा रहा। ग्लोबल हंगर, ग्लोबल हंगर ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पब्लिश किया गया था इसको 2006 में बाय इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट अलोंग विद वेल्थ हंगर लाइफ, जर्मनी बेस्ड ये एक प्राइवेट एड ऑर्गेनाइजेशन है जो जर्मनी बेस्ड है, राइट। इस ऑर्गेनाइजेशन को 1962 में, हालांकि ये नहीं पूछेगा बट 1960 जो है मेंशन है यहाँ पे। लेटर इसको ज्वाइन करा कंसर्न वाइल्ड लाइफ जो आयरलैंड से रिलेटेड है, आयरलैंड बेस है, 2007 में। और कंसर्न वाइल्ड लाइफ जो है ये एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। ये एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। पीडीएफ है तो आप अपने पास लिख सकते हैं, या फिर किसी नोटबुक में नोट कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं इसको अपने पास। ये एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फोकस करती है किस तरीके से हम पॉवर्टी को एड्रेस कर सकते हैं, मतलब गरीबी को खत्म कर सकते हैं। और पॉवर्टी तो है ही, अब आप कहोगे हम तो हंगर में पढ़ रहे हैं, तो पॉवर्टी के साथ साथ जो भी सफरिंग होती है ऐसी कंट्री की जो पुअर है, और फॉर एग्जांपल कोई पर्सन पुअर है, कोई कंट्री पुअर है, तो वहां वेरी ऑब्वियसली हेल्थ रिलेटेड इश्यूज तो आएंगे ही। खाना तो उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पाएगा ना,
गरीब हैं तो वो बेसिक फूड जो है वो वहाँ पे फुलफिल अपनी नीड्स नहीं कर पाएंगे, तो हंगर वाला पॉइंट अपने आप आ जाता है। तो ये जो कंसर्न वाइल्ड लाइफ है, ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉवर्टी को एड्रेस करता है, प्लस और परेशानियां और सफरिंग जो रिलेटेड टू पॉवर्टी होती है उससे रिलेटेड ये काम करता है। ये जो इंडेक्स है ये एनुअली रिलीज किया जाता है, राइट, ताकि हम ये पता लगा सके कि ट्रैक कर सके कि वर्ल्ड वाइड हंगर कितनी है और उसके क्या डायमेंशन है, मतलब व्हाट आर द रीजंस एंड क्या डायमेंशन है हंगर के। अब ये जो रैंकिंग दी जाती है, ये जो रैंकिंग स्केल होता है कि 0 to 1 या कितने 0 to 10 कैसे देते हो, तो 0 to 100 के बेसिस पे आप रैंकिंग देते हो, राइट। 0 to 100 के बेसिस पे यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर जीरो रैंकिंग है तो इट मीन्स यू आर अ गुड परफॉर्मर, आपकी कंट्री में हंगर नहीं है, मतलब जितना कम स्कोर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस। ये बात भी ध्यान रखनी है, कई बार इसी तरीके की स्टेटमेंट में आपको उल्टा फंसा देता है। 2-3 बार अभी इसको अपने माइंड में फिट कर लो, रिपीट आफ्टर मी, कि अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रैंकिंग है वो सबसे पहले 0 to 100 है, रैंकिंग कम मीन्स यू, यहाँ पे गुड परफॉर्मेंस है, जीरो मीन्स जीरो हंगर, राइट। जीरो मीन्स जीरो हंगर, इट मीन्स इट इज गुड इंडेक्स, ये चीज ध्यान रखनी है। अब इंडिया की जो रैंकिंग इसमें आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, 2024 के इंडेक्स की हम बात करें तो वो 105 आई है आउट ऑफ 127 कंट्री। टोटल 127 कंट्री में इंडिया की रैंक 105 है, विच इज नॉट एट ऑल गुड। आप देख रहे हो आप 100 प्लस हो, कंट्री 127 है एंड यू आर एट 105th प्लेस, जो क्लियर कट शो कर रहा है कि आपके यहाँ पे हंगर इश्यूज देखने को मिलते हैं, राइट। और चैलेंज, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट चैलेंज कि आप अपनी हंगर एंड मालन्यूट्रिशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, उसको कम नहीं कर पा रहे हो, इसके साथ डील नहीं कर पा रहे हो। तो हमने देखा इंडिया की जो रैंक है 105 आउट ऑफ 127 कंट्री, ये इंडिया को एक सीरियस कैटेगरी में रख रही है हंगर लेवल के, राइट, ये सीरियस कैटेगरी है। और अगर हम देखें साउथ एशिया में कंपैरिजन करें तो इंडिया की जो रैंक है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान को मिला के ये सीरियस कैटेगरी में है, मतलब इंडिया अलोंग विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ये सीरियस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन वहीं अगर हम और साउथ एशिया के नेशंस देखें, दैट इज बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये मॉडरेट कैटेगरी में जाते हैं, इट मीन्स ये इंडिया से अच्छे परफॉर्मर है। अगर इस तरीके की स्टेटमेंट दी जाए कि बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका की परफॉर्मेंस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया से पुअर है या इंडिया से बेकार है, तो गलत बात है। इनकी परफॉर्मेंस इंडिया से अच्छी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड इंडिया जो है ये सीरियस कैटेगरी में आते हैं। अब 733 मिलियन पीपल जो है ये ग्लोबली हंगर फेस करते हैं, ये प्रीलिम्स में ऐसे तो फैक्ट नहीं पूछेगा, राइट, जिसमें से 2.8 बिलियन जो पीपल हैं वो एक हेल्दी डाइट अफोर्ड ही नहीं कर सकते। द रीजन इज दे कैन नॉट अफोर्ड। सही बात है, जिसके पास पैसा रहेगा ना वो तो बेसिक अपनी रिक्वायरमेंट, डाइटरी जो रिक्वायरमेंट का मेन कारण तो ये होता है कारण कि इनकम नहीं है, रीच नहीं है रिसोर्सेज का, तो दैट इज द इशू। अब इंडिकेटर देख लीजिए और अभी के अभी याद कर लीजिए, ये जो है ये 4 मेजर इंडिकेटर हैं इसके। यहाँ पे इंडिया की परफॉर्मेंस बताई है इन इंडिकेटर के हिसाब से, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है इन 4 इंडिकेटर को याद करना, कि किस बेसिस पे आप देखते हो कि कंट्री में हंगर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो अंडर नरिश, अंडर नरिश का मतलब आपको पता है कि जब बच्चों को प्रॉपर नरिशमेंट, मतलब फूड के थ्रू प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, तब हम कहेंगे कि वो अंडर नरिश्ड है, राइट। फिर आता है चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड वेस्टिंग। तो पहले हम ये देखते हैं अंडर 5 मोर्टालिटी, और फिर ये दोनों चीजें टर्म हम समझते हैं। अंडर 5 मोर्टालिटी रेट ये है कि जब आपकी कंट्री में, ये इंटरनेशनल है तो हर कंट्री का यहाँ पे काउंट होता है, 5 साल अटेन करने से पहले एक बच्चे की डेथ हो जाती है, मोर्टालिटी रेट इज डेथ। तो इन्फेंट मोर्टालिटी जब भी वर्ड आता है ना, तो इन्फेंट होता है नवजात शिशु, लेस देन 1 ईयर। लेकिन यहाँ पे इन्फेंट मोर्टालिटी नहीं बोला है, यहाँ बोला है मोर्टालिटी अंडर 5, मतलब 5 साल का होने से पहले अगर किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, राइट, अंडर 5 डेथ हो जाती है, तो उसे हम अंडर 5 मोर्टालिटी बोलते हैं, और वो हम देखते हैं कि वो कितनी कितनी है। वेरी ऑब्वियसली जिस कंट्री में ज्यादा होगी उस कंट्री में जो है बच्चे को डाइटरी रिक्वायरमेंट में भी फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटी अप टू द मार्क नहीं मिल पा रही, तो ये रीजन हो सकता है। तो अगर ये ज्यादा होगी तो आपकी कंट्री की परफॉर्मेंस अपने आप में खराब हो जाएगी। फिर आता है स्टंटेड एंड वेस्टेड, राइट, चाइल्ड स्टंटिंग एंड वेस्टिंग। अब ध्यान से समझो, देखो कई बार क्या होता है, कई बार देखिए हम लोग वी यूज्ड टू मेक फन ऑफ द पीपल ना, हम कहते हैं यार कि ये पर्सन की जो है एज तो इतनी ज्यादा है लेकिन हाइट इतनी छोटी है, राइट, हाइट इतनी छोटी है। मैंने भी फेस की है ये चीजें लाइफ में, मतलब ऐसा कोई सीरियस ये नहीं कि किसी ने बहुत ट्रैवल कर दिया हो, बट ठीक है, एज के अकॉर्डिंग आपकी हाइट छोटी है। या फिर अगर हम देखें कि हाइट के हिसाब से आपका वेट प्रॉपर नहीं है, राइट, हाइट और वेट मैच नहीं बैठ रहा है, तो जब एज के हिसाब है वो बहुत शॉर्ट है, आपकी जितनी एज है उसके हिसाब से, और हाइट इज नॉट ग्रोन अप, तो हम उसे कहते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। देखिए अब ये प्रॉपर ग्रोथ वगैरह के ही तो, मतलब अब मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं, बट ये ग्रोथ का ही तो मेजर है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं है। हाइट एज के अकॉर्डिंग आपकी हाइट प्रॉपर नहीं है, तो हम कहेंगे चाइल्ड स्टंटिंग है।
अब इंडिया में ये बहुत ज्यादा अगर देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज इंक्रीज हो रही है बट उनकी हाइट इंक्रीज नहीं हो पा रही है, तो चाइल्ड स्टंटिंग बहुत ज्यादा है। स्टंटिंग इज स्टंट, मान लो स्टंट में एज टू हाइट रेशियो देखी जाती है। एंड वेस्टिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखी जाती है रेशियो वेट फॉर हाइट, राइट, वेट फॉर हाइट, अपनी हाइट के हिसाब से वो बहुत ज्यादा थिन है, वेट फॉर हाइट रेशियो, राइट। और ये क्या है, एज टू हाइट, हाइट टू एज कह लो अब, ये राइट, हाइट के हिसाब से एज कम है और यहाँ वेट के हिसाब से हाइट की बात होती है, तो ये होता है चाइल्ड स्टंटिंग एंड वेस्टिंग। अब ये दोनों गड़बड़ है इसका मतलब तो ये अच्छे इंडिकेटर नहीं है ना, चाइल्ड स्टंटिंग भी आपकी कंट्री में है या वेस्टिंग भी है, तो ये दोनों एक अच्छे इंडिकेटर नहीं है, तो स्टंटिंग वेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंडिया में हमें स्टंटिंग एंड वेस्टिंग देखने को मिल रही है, तभी इंडिया की परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। अब गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को काम करना इन द सेंस कि गवर्नमेंट को ऐसे पॉलिसीज मेजर्स लेके आने चाहिए जिससे चाइल्ड को प्रॉपर न्यूट्रिशन और ये सब वैल्यूज मिले, जिससे कि ये इश्यूज रिजॉल्व हो सके, राइट। तो 4 इंडिकेटर हैं, अच्छे से याद कर लो, 0 to 100 में रैंकिंग दी जाती है, अंडर नरिशमेंट, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडर 5 मोर्टालिटी। पूछ सकता है आपसे, स्टंटिंग वेस्टिंग का मतलब भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब मेंस पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स में तो खैर नहीं पूछेगा ये सब चीजें ना, बट मेंस पर्सपेक्टिव में जब हमें लिखना होता है व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग टू एड्रेस हंगर, हमारी कंट्री में इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो कर क्या रही है, राइट। आप चाहो तो मेंस पर्सपेक्टिव से कोई फॉर एग्जांपल ये बार का प्रीलिम्स नहीं दे रहा है, तो आप ये भी देख सकते हो कि इंडिया ने क्या स्टैंड दिया, आप इसको सर्च करना, इंडिया स्टैंड ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, मतलब इंडिया ने क्या बोला अपनी रैंकिंग को लेके, तो ये आप एक बार देखोगे इंडिया ने क्या रीजंस दिए। अगर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप मतलब अभी मेंस की तैयारी में हो और मेंस की तैयारी में हो तो आप इसको प्लीज पढ़िएगा जरूर। अब गवर्नमेंट के मेजर है, जैसे इंडिया में ईट राइट मूवमेंट स्टार्ट किया गया हंगर को एड्रेस करने के लिए, राइट, ईट राइट मूवमेंट है, पोषण अभियान है, पोषण अभियान है, अगला टॉपिक में हम पोषण पढ़ेंगे भी। मिड डे मील स्कीम लाई गई थी ताकि बच्चों को प्रॉपर, बच्चे से एक तो स्कूल अटेंडेंस भी बढ़े बच्चों की और बच्चों को प्रॉपर प्राइमरी लेवल पे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन भी यहाँ पे उनका स्ट्रांग हो। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, राइट। तो ये सब मेजर हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि हम इन सब जो बेसिक डाइटरी रिक्वायरमेंट भी है उनको हम प्रॉपर फुलफिल कर सके। मिशन इंद्रधनुष है, तो देर आर वेरियस मिशन जिसके थ्रू गवर्नमेंट ये कोशिश करती है। अब ये मेंस की परस्पेक्टिव से आप ये सारे जो भी मोमेंट है आप देखो, क्योंकि जब भी मेंस में हमें आंसर लिखना होता है वी नीड टू प्रेजेंट अ कंक्लूजन, एंड कंक्लूजन में हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, गवर्नमेंट के स्टेप, व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, जनरली ये सब चीजें मेंशन करते हैं, तो दीस पॉइंट नीड टू बी एड्रेस। अब हम थोड़ा प्रीलिम स्पेसिफिक कर रहे हैं इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको यहाँ कहानी नहीं बता रही हूँ बिकॉज इट इज नॉट मेंशन, बट मैंने अटैच कर दिए सो दैट आपकी एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप हो जाए और ऐसा ना लगे कि हम सिर्फ जो लिखा गया है बस वही पढ़ रहे हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ ही नहीं रहे। तो आई वांट कि आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे चीजें गेन कर पाओ। मैंने बताया 100 पॉइंट स्केल होता है, 0 मतलब बेस्ट पॉसिबल, नो हंगर, एंड 100 जो है वो वर्स्ट स्कोर। क्लियर। सो ये दो टॉपिक अभी हमने पॉइंट नंबर 2 के कर लिए एंड अगली क्लास में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे जन पोषण केंद्र से। इन केस यू आर लाइकिंग द वीडियोस तो डू एक्चुअली लाइक दिस, शेयर विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, जो भी आपके नोन है, जो भी आपके रिलेटेड पर्सन है, जो हमारा ऐसा ग्रुप है जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अब वहां तक इसको शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, अलग अलग तरीके के डाउट हमारे पास आए, अलग अलग तरीके के सजेशन हमारे पास आए, सो दैट हम टाइमली कुछ इसमें चेंजेस कर सके। एंड यू कैन ऑल्सो लेट मी नो कि आप कौन सी दूसरी सीरीज मुझसे इस पर्टिकुलर उड़ान 500 की स्टार्ट करूं सो दैट एग्जाम से पहले हम उसको कंप्लीट कर लें। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द फर्दर टॉपिक।